आखिरी टाइम मुसलमानों के मामू जान ने इनसे पूछा, अब हजरत माविया को दाद दूंगा कि उन्होंने बड़ा अजीम फिक्र था। नस्ल उमैया जितना जोर मर्जी लगा ले, नस्ल उमैया जितना जोर मर्जी लगा ले, कायनात से औलाद ज़हरा का जिक्र मिट नहीं सकता। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सैन सेहत नाल सलामत। लेकिन हर अहले ईमान को एक बात अपने दिल में मजबूती के साथ बिठा लेनी चाहिए कि जो भी जब भी जहां से भी अली का नाम मिटाना चाहे वो शियों का दुश्मन है। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। सिर्फ वो दुश्मन अहले बैत नहीं जो स्पीकर पे अली का नाम ना लेने दे, वो भी मुतलक जाहिल है जो नमाज में अली का नाम ना लेने। जिसका अकीदा है वो मेरे साथ बोलेंगे, आले मोहम्मद आपको हमेशा सलामत रखे। जनाब सैयद कौनैन आपसे राजी हो। बाकी मर्जी हर एक की अपनी अपनी है। अली की विलायत के हक में हाथ उसी का उठता है जिसने गदीर में अली की बैअत की हो। जिसने गदीर वाली बैअत तोड़ दी हो उसके तो नमाज में हाथ नहीं खुलते, मजलिस में हाथ कैसे खोल। इज्जत माब महीना रजब अल मुरज्जब मजहब अहले बैत के मुताबिक माह रमजान जितनी इज्जत है इस महीने की, बाद फजीलतों में यह माह रमजान से भी अफजल। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर, किसी को जबरदस्ती मनवा नहीं रहा। अपना अकीदा, अपने मजहब का अकीदा अपनी जिम्मेदारी से बयान कि बाद फजीलतों में यह महीना माह मुबारक से भी अफजल है। और इस महीने को यह इज्जत हासिल है कि कभी खुदा फरमाता है ये मेरा महीना है। यानी रिवायतें इस तरह से पूरी जिम्मेदारी से रिवायत पढ़ रहा हूं। एक रिवायत इस तरतीब से कि रजब अली का महीना, रजब अली का महीना, कई शाबान मुस्तफा का महीना, रमजान अल्लाह का महीना, और कोई तरतीब बिल्कुल इससे बरअक्स है। उस रिवायत में है कि रमजान अली का महीना और रजब अल्लाह का महीना। अब इन दो शहनशाहों में आपस में क्या ताल्लुक है? इन दो शहनशाहों के अंदर ताल्लुक क्या है वो मुझे समझ आया एक और मसले से कि एक बंदा था जिसका नाम हारिस था। वो खैबर में आया था, मुसलमानों से लड़ता रहा। अली से उसकी दुश्मनी न थी, अल्लाह से दुश्मनी थी। छोटे बच्चों को समझाना जरूरी है। अगर उसकी दुश्मनी मौला अली से होती तो लश्कर इस्लाम उससे क्यों लड़ता? बाकी लोग कहते हैं जी अली का दुश्मन है, अली लड़े। उनका आना बताता है कि अल्लाह का दुश्मन था। और एक हारिस और है, वो गदीर में आया। अब मैं छोटे बच्चों को मुखातिब हूं, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते।
दोनों का नाम हारिस है। एक मियां साहब गदीर में आया और एक खैबर में आया। खैबर वाला अल्लाह का दुश्मन था, गदीर वाला अली का दुश्मन था। वो जो गदीर में आया है वो हाजी साहब था। और बिल्कुल ताजा हाजी था और 0 मीटर हाजी था। और वो उस मजमे में फसाद कर रहा था जिसमें अली की विलायत का ऐलान हो रहा था, क्योंकि अल्लाह ने 2 ही ओहदेदारों के लिए मजमा जमा किया है, या आदम की खिलाफत के लिए या अली की विलायत के लिए। आदम की खिलाफत के लिए भी मजमा जमा हुआ, अली की विलायत के लिए भी मजमा जमा हुआ। आदम की खिलाफत में फरिश्तों का मजमा था, अली की विलायत में सहाबियों का मजमा था। उस मजमे में से भी एक निकल गया। मैंने शक्लें पहचान ली है, खुदा की कसम मैंने शक्लें पहचान ली है। मुझे इस मिंबर की इज्जत की कसम, ये है अताए ज़हरा। मुझे इशारा करो, मैं चुन चुन के मुकस्सर खड़े करके बता दो कि किस किस जगह पर अली से जलने वाला बैठा हुआ है। उधर भी जलसा हुआ, यहां भी जलसा हुआ। उधर फरिश्तों का इजमा था, इधर सहाबा का इजमा था। आदम की खिलाफत से भी एक इख्तलाफ करके अलहदा हो गया, अली की विलायत से भी एक इख्तलाफ करके अलहदा हो गया। मोहम्मद आपको सलाम दो। इस नुस्खे को कभी ना भूलना। कायनात में जब भी अली का नाम लो तो बादशाह बनकर लो, जब भी अली का नाम लो नवाब बन के लो, जब भी अली का नाम लो अमीर बन के लो। जनाबे अमीर का नाम ढीले अंदाज में लेना अली से मोहब्बत का सबूत नहीं। अली का नाम लो तो शान से लो कि धरती को पता चले कि तुराब पर अबू तुराब का मानने वाला अली का नाम लो। के नहीं है, ये रसूल खुदा के फिक्र है। क्योंकि पैगंबर को वो बंदा अच्छा लगता है जो अली का नाम ले। इसलिए सहाबा कराम जब अपने बच्चों को पैगंबर आजम के पास लेकर आते थे तो वो आते थे कि वो रसूल खुदा उनके बच्चों से प्यार करे, तो हर बाप अपने बच्चे को पैगंबर की तरफ आगे करता था। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, इससे कहो कि या अली कहे। जो बच्चा या अली कह देता था पैगंबर उसे शहद चटाते, खजूर खिलाते, सर पे हाथ फेरते, प्यार करते, बरकत की दुआ करते। फरमाते इसे लेकर भी आया करो। उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा कि एक बच्चे ने या अली नहीं कहा, पैगंबर ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। बाप उधर से बच्चे को लाया, हुजूर ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उसने कहा या रसूल अल्लाह, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या है, पानी कह लेता है, अब्बू कह लेता है, अम्मी कह लेता है, पता नहीं इसके मुंह पर या अली क्यों नहीं चढ़ता। पैगंबर ने फरमाया असअल उम्मे ही, इसकी अम्मा से पूछ या अली क्यों नहीं है।
बिस्मिल्लाह इरशाद है। इमाम तुम बड़ा फैला अली 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 आले मोहम्मद आपको हमेशा सलामत रखे। जनाब सैयद कौनैन आपको हमेशा आबाद और शाद रखे। उससे मोहब्बत करो जैसे मोहब्बत जन्नत में लेके जाती है। बिस्मिल्लाह आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। सैयद कौनैन आपको हाजिर दे। और मैं मिंबर रसूल पर सादात उज़्ज़ाम खड़े भी हैं बैठे भी हैं। इस मिंबर पे बैठ के कहता हूँ जितने मुकद्दमात का मैंने सामना किया या कर रहा हूँ, ना मेरी जाती कुव्वत है ना मेरी जाती ताकत है। और ये भी इमाम ज़माना का खास करम है कि मुझ पे जो भी मुकद्दमा होता है वो हक के ज़हरा की वकालत हो। और ये मेरे लिए एजाज है, मेरे नामे आमाल है। झूठे गुलाम पर्चियों से बख्शे जा सकते हैं। तो मेरे पास तो सनदें हैं ये कि मैंने रसूल की बेटी का हक बयान किया। तो मैं 1 करोड़ पर्चे भी कर दो, मैं किसी कुत्ते को बतूल का हक खाने नहीं दूं। जिंदगी सांसें इमाम ज़मान की मर्जी से। मेरे इमाम ज़माना ने जितनी आपने ताकत दी है पूरी ताकत के साथ नारा अगला मजमा आपकी आवाज शायद मस्जिद तक जानी चाहिए। नारा छोटा नारा मेरे मौला को पसंद नहीं, पूरी ताकत के साथ नारा नबियों का मुश्किल कुशा है बेशक। अली नबियों का हाजिर अली नासिरुल अम्बिया उलाई ईमान उलाई कुरान नारा। हम आले मोहम्मद के तनख्वाहदार कुत्ते हैं, पालतू कुत्ते हैं अली इब्न अबी तालिब के। और कुत्ते में गैरत हो तो मालिक के घर चोर देखकर भौंकता जरूर है। बोलेगा वही जिसकी आवाज अली को अच्छी लगती है। और भौंकने वाले कुत्ते चोरों को अच्छे नहीं लगते। इमाम ज़मान आपको सलामत रखे। जनाब सैयद आपको सलाम। हैदरी इमाम ज़मान आपको सलाम। इसलिए सामईन गिरामी कद्र बड़े अदब और एहतराम से अर्ज करना चाहते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको फातिमा अता फरमाई। मैं कसम खा के एक फिक्रा कहने लगूं, अगर इन्हें कुरान समझ में आ जाता तो ये कुरान पर भी पाबंदी लगा देते।
बात समझ में आ गई। इन्हें कुरान समझ में आया नहीं। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फातिमा अता फरमाई। अता होती क्या है? जो लेने वाले के हक से ज्यादा हो। अता क्या होती है? अता क्या होती है? जो लेने वाले के हक से, इस्तेहकाक से ज्यादा हो, उसे कहते हैं अता। मजदूर से 100 रुपए तय हुए थे, काम के बाद आपने 90 दिए, यह जुल्म है। 100 दिए, यह जजा है। पूरा पूरा बदला। काम से खुश होकर 110 दे दिए, ये अता है। और इसी को अरबी में और कुरान की जबान में एहसान कहते हैं। इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदल वल एहसान। 100 का 100 दोगे तो अदल है, ऊपर के 10 दोगे तो माशरे में मोहब्बत पैदा होगी। इसे कहते हैं एहसान, और ये है अता। कुरान मुस्तफा को दिया, जजा है। नबूवत अता की, जजा है। रिसालत अता फरमाई, जजा है। कायनात में रहमत लिल आलमीन बनाया, जजा है। फातिमा अता की, अता है। सारा मजमा चुप कर जाए, छोटे बच्चों को समझा रहा हूं। बुजुर्ग दुआ दे देंगे, मेरा असासा ही दुआ है। जो सामने नहीं बल्कि इंसान के गैर मौजूदगी में, अली की मोहब्बत में, सैयदा की मोहब्बत में जो मोमिनीन दुआ करते हैं, कुरान मजीद की इज्जत की कसम, उसी के सहारे पे मैं जिंदा हूं। लेकिन मेरा फिक्रा बड़ी तवज्जो से सुनना, ताकि इन छोटे बच्चों के अकीदे में बात बन जाए। जजा छोटी होती है, अता बड़ी होती है। इसलिए कुरान आया, मोहम्मद बैठे रहे। रिसालत मिली, मोहम्मद बैठे रहे। नबूवत मिली, मोहम्मद बैठे रहे। फातिमा अता थी, ज़हरा आई, मोहम्मद उठकर खड़ा। अली हक मिलकर नारे हैदरी। जब जब ज़हरा आई, जब जब ज़हरा आई, पैगंबर उठकर खड़े हो गए। इसमें लोगों को तकलीफ तो बड़ी होती है, एक FIR में भी है, लेकिन उसके बावजूद मैं फिर इस शेर को पढ़ता हूं। गिरानी पल्ले इस्मत में इतनी थी कि देखा है। गिरानी पल, आपके तो बच्चे बच्चे को भी समझ में आ गया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया। गिरानी बात दी, गिरानी पल्ले इस्मत में इतनी थी कि देखा है। पे ताजीम उठ जाता था वजन मुरसले आजम। सरकार करानी पल्ला इस्मत में इतनी थी कि देखा है। पे ताजीम उठ जाता
रहा था वजन मुरसल आजम। हमने आपको फातिमा अता फरमाई। फसल्ले ले रब्बिक, फौरन नमाज पढ़। वनहर, और कुर्बानी दे। रिसालत दे के नहीं फरमाया कि नफल पढ़, कि कुर्बानी दे। जहरा अता करके कहता शुक्राने के नफल अदा कर और कुर्बानी दे। इसकी एक तफसीर यह भी है कि काबा मुफस्सिर कुरान अल्लामा अली नासिर साहब किबला की मौजूदगी में फिक्र अर्ज करता हूं। इब्राहिम छोटा नबी, उसे अल्लाह ने ख्वाब में इशारा किया कि कुर्बानी दे, उसने दे दी। मुस्तफा को डायरेक्ट आयत में हुक्म दे रहा है, वानहर, कुर्बानी दे। बल्कि मैं फिक्रे को फिर बदलता और मुकम्मल कहता, फसल्ले ले रब्बे का वानहर, नमाज पढ़ते हुए कुर्बानी दे। हुसैन के बगैर मोहम्मद की रिसालत बचा के दिखाओ। आयत में हुक्म है नमाज और कुर्बानी इकट्ठे हो। हुसैन ना होता तो इस आयत के हुक्म को पूरा कौन करता? हुसैन रिसालत के मनसब का शरीक नहीं, कार रिसालत का शरीक है। उसने नमाज पढ़ते हुए कुर्बानी देकर तफसीर बता दी, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। शाने का होवल अब्तर, बेशक तेरा दुश्मन अब्तर होगा। भाइयों को शौक चढ़ा, उन्होंने कहा जनाब कौसर से मुराद है चश्मे कौसर। तो चश्मे कौसर का तो मतलब होता है कौसर का चश्मा। फिर एक दफा तवज्जो चाहो, चश्मे कौसर, इसका मतलब होता है कौसर का चश्मा। तो फातिमा का चश्मा, इसलिए साकिया कौसर या नबी है या अली। जिब्रील की भी जुर्रत नहीं कि ज़हरा के चश्मे पे खड़ा हो जाए। पानी की मालिक ज़हरा है, मोहम्मद और अली पिलाने वाले हैं। चश्मे कौसर, साकिए कौसर। हर मोमिन को जन्नत देगा, जन्नत में कौसर देगा। और नबी को देके एहसान जितला रहा है कि हमने अता किया। और कौसर पानी था तो आखिरी आयत आनी चाहिए थी, तेरा दुश्मन प्यासा मरेगा। अगर कौसर पानी है तो आखिरी आयत होनी चाहिए थी, मेरे हबीब तेरा दुश्मन प्यासा मरेगा। अल्लाह ने कहा तेरा दुश्मन बेनस्ल मरेगा। जितना मर्जी झूठी इज्जतें दे दें, उनकी नस्लों के नाम भी किसी को पता नहीं होंगे। तेरे 10वें बेटे का दिन भी दुनिया सड़क बंद करके मना रही होगी। इन्ना शाने का होवल अब्तर, तेरे दुश्मन की औलाद नहीं होगी। कैसर भाई फिक्र करना चाहता हूं, ऑडियंस अब सिर्फ ये नहीं है, जब से ये रिकॉर्डिंग शुरू हुई है पूरी दुनिया ही तकरीर सुनती है। मैं जिम्मेदारी से फिक्रा कहने लगा। आयत ने कहा मेरे हबीब तेरे दुश्मन की औलाद नहीं होगी। तारीख कहती है कि हुई है। मैं फिर अपने फिक्रों को पूरी जिम्मेदारी से दोहराना चाहता हूं।
इज्जत माब शख्सियात तशरीफ फरमाए। हाफिज अब्बास बिन हुसैन अली शाह साहब, जा सादात निज़ाम लाहौर शहर के सारों के सामने मैं एक फिक्रा किबला की मौजूदगी में कहना चाहता हूं। पूरा पंजाब है, पूरा पाकिस्तान है। इन्ना शान अका हवल अब्तर 10 लफ्जों की सूरत है और 5 लफ्ज खास है सूरह कौसर में, वो पूरे कुरान में फिर आए ही नहीं। कुरान में इसमें किबला काबा तशरीफ फरमा, इन्ना आतैना, सिर्फ इसी सूरत में, पूरे कुरान में कहीं नहीं। अब तो सॉफ्टवेयर आ गए कुरान पर। अल कौसर पूरे कुरान में सिर्फ इसी सूरे में। वनहर सिर्फ इसी सूरे में। शानिया को सिर्फ इसी सूरे में। अब्तर सिर्फ इसी सूरे में। 10 अल्फाज की सूरत और 5 सिर्फ इसी सूरे में, बाकी पूरे कुरान में है ही नहीं। क्योंकि खुदा जानता था कि ये 4 कहने की साजिशें बुनेंगे। उसने लफ्ज कौसर भी दूसरा ना रखा। अब लफ्ज है इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, तेरे दुश्मन की औलाद नहीं होगी। कुरान कहता है कि नहीं होगी, हिस्ट्री कहती है कि हुई है। तारीख कहती है कि हुई है। ये कुरान सामने भी है और जाकर आप तहकीक भी करें। ये आयत खास तौर पर आई थी आस इब्ने वाइल के लिए। पैगंबर सफा के पास से गुजरे, ये मरवा के पास बदमाश मुशरिकों के साथ बैठा था। किसी ने अंधेरे की वजह से पूछा वहां कौन है? आस इब्ने वाइल ने कहा अब्तर जा रहा। यह फिक्र अबू तालिब ने सुन ली। अबू तालिब की आवाज आई, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इमरान बोल रहा था तो फरमान था जिब्रील। कुरान मजीद की मुतअद्दिद सूरतें वो पहले अबू तालिब के मुंह से निकली। पूरी तफसीरों की जिम्मेदारी से फिक्र कह रहा। पैगंबर तकरीर कर रहे थे तौहीद के हक में, और तकरीर करने वाले के हाथों में हरकत आती है। पैगंबर के हाथ हिल रहे हैं। अल्लाह एक, अबू लहब ने दूसरी तरफ से कहा अब्दुल्ला के यतीम माज़अल्लाह तेरे हाथ टूटे। यह फिक्र अबू तालिब ने सुन ली। अबू तालिब की आवाज आई तब्बत यदा अबी लहब व तब। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, सैयद कौनैन आपको आबाद शाद रखे। इसे अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने भी अपनी किताब में लिखा है, और अल्लाह उन्हें सलामत रखे, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखते जा रहे हैं। अभी उनकी एक किताब बार स्टॉल पर भी पड़ी है, अस्सैफ जली अला मुनकर विलायत अली। उसमें कादरी साहब लिख गए हैं कि रसूल ने फरमाया या अली अंत वशियत का हुमुल फाइजून। अली जो जन्नत में जाएंगे वो मजहब शिया रखते होंगे। इमाम अली साहब ने तर्जमे में दोस्त लिखा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, रोजा मौला
सरकार अल्लामा डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने तर्जुमे में दोस्त लिख दिया है, लेकिन एक मेहरबानी की है कि रसूल का फिक्र असली लिखा है, शियत का। तू और तेरे शिया इन्ना शाने हवल अब्तर तब्बत चदा अभी लहबिन वतब। कुरान मजीद की कसम, एक फिक्रा मैं किबला की इजाजत से और पढ़ना चाहता हूं, उसके लिए मेरा दिल बेकरार हो रहा है कि फिक्रा पढ़। पैगंबर ने खाने काबा में 7 आयतें पढ़ी मक्के के जमाने में, खाने काबा के अंदर हिजरत से पहले 7 आयतें पढ़ी। और अगले फिक्रे में एक अजीब सी नफासत है, उसके लिए तवज्जो जाओ। कितनी आयतें पढ़ी? 7 आयतें पढ़ी। हर आयत का मुजरिम सामने खड़ा था। हर आयत का मुजरिम सामने खड़ा था अपने चमचों समेत। मसलन मेरे हबीब जिसने माजी में कभी बुत परस्ती की हो उसकी अतात न करना। पत्थरों के पुजारी खड़े थे जो नाप तोल में कमी करें, उनके लिए आयत थी। जो शराब पीते हो उनके लिए आयत थी। जो जुआ खेलते हो उनकी मुजम्मत में आयत थी। वो सारे सामने खड़े थे। उन्होंने कहा आज इसका काम तमाम न कर दे, हमारे खिलाफ बोलता। उन्होंने तलवारें खींची, जिसके पास तलवार न थी उसने डंडा उठाया और सगे दहन दरीदा की तरह, फील बदमस्त की तरह गुस्से में बिफरे हुए मेरे नबी की तरफ हमला करने के लिए झपटे, दौड़े, डंडे उठाकर, तलवारें उठाकर। अब पैगंबर के पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि भाग जाएं, और यह हो नहीं सकता क्योंकि जो उसकी तरफ से आता है वो भागता कभी नहीं। ऐसा किसी हुज्जत की तारीख में ही नहीं कि मैदान छोड़ के भागे। दूसरा रास्ता है कि लड़ पड़े, वो भी मुमकिन नहीं, अभी अली नहीं आया। अब सामईन गिरामी रहमतुल लिल आलमीन न लड़ा न भागो, बल्कि पैगंबर कोहे वकार बनकर खड़े रहे। कोहे वकार बनकर आका खड़े रहे। जैसे ही वो इसी खंबे के करीब गालिबन पहुंचे तो अचानक मुशरिकों ने अपने आप को रोका और मुंह पर अबाएं डालकर मुंह छुपाते हुए भागने लगे। यह सिचुएशन आपको वाज़ेह हो गई तो फिक्रा समझ में आएगा। पैगंबर खड़े हुए मजमा मारना चाहता है, हजूर अपनी जगह से हिले नहीं। काफिर मजबूरन दौड़ते दौड़ते रुके और रुकने के बाद अबाओं से मुंह छुपाया और भाग गए। और पैगंबर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई कि मैंने तो कुछ कहा नहीं, ये भागे क्यों? जबराइल आ गया। मा वद्दा का रब्ब का वमा कला, हमने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा। रसूल ने मुड़ के देखा, पीछे से अबू तालिब आ रहे हैं। नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। अबू लहब तेरे हाथ टूटे, हाथ जोश है कोल नहीं। अपनी जिम्मेदारी से फिक्रा कह रहा हूं, हाथ जोश है। हकीम का हाथ ना हो आप दवाई ले लेंगे।
ले लेंगे, वे हाथ ही नहीं है ना। डॉक्टर का और मौला आपको सलाम, पता चला दिमाग खोल है, हाथ जोज है, दिमाग खोल है। हाथ न हो मौली मौली रह सकता है, डॉक्टर डॉक्टर रह सकता है, हकीम हकीम रह सकता है। दिमाग खराब हो, डिग्रियां खत्म। जिसने नबी के जोश पे हमला किया उस पर तो अल्लाह नाराज हो गया। इसने कौल पे हमला किया वो रजी अल्लाह के चक्कर में आ गया। अब मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं कि मुझे उसका नाम आता हो, मुझे पता नहीं है कि उसका नाम क्या है। वैसे भी नाम कंफर्म है, वल्दियत मशकूक है। जब तक पूरा पता नहीं चलता मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा। मसला मोहब्बत रसूल का है, कोई भी हो नाम। हाँ जी बस बिल्कुल। काला चोर था जी, मुझे नहीं पता कौन था। दुश्मन ज़हरा पे लड़े, दुश्मन ज़हरा पे लड़े, अज़मत ज़हरा ताहरा मुताहरा ज़किया सुभान अल्लाह मर्जिया बुलंद तर मोहम्मद आले मोहम्मद मुअज्जल फरज व मसाइल मगर। जितनी मुझ में ताकत है मैं आप तक पैगाम पहुंचा के इजाजत ले रहा हूं, लेकिन पूरी तवज्जो चाहता हूं। तारीख कहती है उसका नाम था आस इब्न वाइल, तो इसके लिए खसूसन ये आयत है। उसके बेटे का नाम है अम्र इब्न अल आस इब्न अल वाइल। उसका बेटा तो ना होता अम्र इब्न अल आस, इसका नाम मौला अली ने रखा है चालाक लूमड़ी। मैंने पता है तो सुना तो सुन। आखिरी टाइम मुसलमानों के मामू जान ने इनसे पूछा कि तुमने कभी मुझसे धोखा किया? मैं कहा नहीं नहीं हुजूर, मैं और आपसे खुदा ना खास्ता। उसने कहा एक दफा किया था, याद दिलाऊं? उन्होंने कहा हुजूर ऐसे न मरिएगा, बता दें। उसने कहा सिफीन की जंग में अली खुद मैदान में आ गया था, उसे तलवार निकाल के कहा था माविया लोगों के बच्चे क्यों मरवाता है, आ मेरे सामने मैदान में निकल, या तू नहीं या मैं नहीं। तूने उस वक्त कहा था चला जाओ, जो समझ याद नहीं रहा, परेशान हो गया। और क्या तूने धोखा किया था, तेरी नजर थी तख्त पर और तूने मुझे कहा था जा अली से लड़, ये तेरा धोखा। और जो फर्क है, नहीं नहीं हुजूर तौबा तौबा अस्तगफार, अगर आप अली को कत्ल कर देते तो गाजी बनते और अली आपको मार देते तो आप शहीद होते। किबला मैं आपके इंतजार में जुमला रोक के खड़ा हूं, आप बैठे गए सारी तवज्जो होगी वैसे। जी ये खुदा की कसम खा के कहता हूं, ये तारीख की पूरी जिम्मेदारी से, मैं अपनी जिम्मेदारी से फिक्र करूंगा। हुजूर मैंने आपसे किसी किस्म का कोई धोखा नहीं किया था, मैंने तो ये किया था कि अगर आप अली को मार देते तो आप फांसी होते और अली आपको मार देता तो आप शहीद होते। खुदा की कसम, अली के सबसे बड़े जाहिरी दुश्मन का जवाब सुने कि ये तेरा मेरे साथ दूसरा धोखा है। आले मोहम्मद आपको सलामत व आबाद व शाद रखे। पूरा फिक्रा सुनना ताकि बच्चों को बात पहुंच जाए। उसने कहा ये तेरा मेरे साथ और मैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की खातिर अब हजरत माविया को दाद दूंगा कि उन्होंने बड़ा अजीम फिक्रा का। उसने कहा सुन, अगर अली मुझे मार देता मैं तब भी दोज़ख में जाता, अगर मैं अली को मार देता तब भी दोज़ख में जाता। बिस्मिल्लाह।
चाहिए कि इन्ना शाने का हवाल अब्तर, उसका बेटा तो नहीं होना चाहिए। तो फिर आगे उसका बेटा हो गया अब्दुल्ला इब्न आमिर इब्न अल-आस इब्न अल-वाइल, उसके बेटे का नाम है उबैदुल्ला इब्न अब्दुल्ला इब्न आमिर इब्न अल-आस इब्न अल-वाइल। फिर उसका बेटा अब्दुर रहमान इब्न उबैदुल्ला इब्न अब्दुल्ला इब्न आमिर इब्न अल-आस इब्न अल-वाइल। और अल्लाह कह रहा है इन्ना शाने का हुवल अब्तर। सलमान रुश्दी रसूल का दुश्मन है, उसकी औलाद है। तस्लीमा नसरीन रसूल की दुश्मन है, उसकी 9 औलादें। मर्दा सफारी रसूल का दुश्मन है, उसकी औलाद है। ज़रार इब्न खिताब रसूल का दुश्मन है, उसकी औलाद है। अकरमा अबू जहल का बेटा है, अबू जहल की औलादें, अबू लहब के बेटे। और कुरान कहता है इन्ना शाने का हुवल अब्तर। 10वें इमाम के सामने दुश्मन रसूल आया, उसने अपना बेटा उठाया हुआ था और पैगंबर को गालियां दे रहा था। बंदे ने इसी आयत को पढ़ा, इन्ना शाने का हुवल अब्तर। फरजंद रसूल कुरान तो कहता है कि रसूल के दुश्मन की औलाद नहीं होगी। ये बच्चा उठा के खड़ा है। इमाम अली नकी ने, मेरे 10वें इमाम ने हंस के फरमाया कुरान गलत नहीं होता, ये बच्चे होते किसी के हैं, मशहूर किसी के हैं। आले मोहम्मद आपको सलाम। तशरीफ फरमाए। शौकत खानम वाले तक भी आवाज जा रही है। तवज्जो चाहता हूं, वो भी उसी का निजाम लाना चाहता है। इनकलाब, सुनामी, बजरिया हरामी। तो जो है या नहीं, अब गुफ्तगू मेरी तमाम हो गई, लेकिन पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं अल्लाह का दुश्मन हलाली हो सकता है। किलो सजाद शाह साहब, जितने भी हजरात तशरीफ फरमाए, मैंने कहा अल्लाह का दुश्मन हलाली हो सकता है। दलील है 5वें इमाम से किया गया सवाल कि फरजंद रसूल फिरौन ने 70,000 बच्चों को कत्ल किया, 70,000 बच्चों को फिरौन ने कत्ल किया, मूसा को क्यों नहीं मार सका? इमाम ने फरमाया जहन्नमी है, लेकिन था अपने बाप का। और कोई भी हलाल ज्यादा मासूम या उनकी औलाद का कातिल नहीं हो सकता। जिसे बात समझ आ जाए उसे मेरा सलाम है, जिसे समझ ना आए वो बेशक गुमन रहे या सोमन बोकमन रहे। हसन का कातिल हो हलाली नहीं होता, हुसैन का कातिल हो हलाली नहीं होता, मोहसिन का कातिल हो हलाली नहीं होता। बाकी नबियों का कातिल भी दुश्मन भी, बाकी नबियों का दुश्मन भी हलाली हो सकता है। किबला मेरी तस्दीक कर देंगे, आप किबला की तरफ देखिएगा, मैं फिक्रा कहने लगूं। यूसुफ के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुश्मन हैं, लेकिन थे हलाल ज़ादे। क्योंकि नबी की बीवी फाहिशा नहीं होती, हलाल ज़ादे थे। कायनात में 2 ही हस्तियां हैं, एक मोहम्मद, एक अली। इनका दुश्मन टॉप का मौलवी बन सकता है, हलाली नहीं हो सकती। जितना इशारा मैंने कर सकता था उतना कर दिया।
उस पर कोई पाबंदी नहीं, वो कुछ भी बन सकता है, कुछ भी अल्लाह बला वगैरह 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 बन सकता है, लेकिन अपने बाप का नहीं हो सकता। इसलिए कि वल्दियत के लिए शर्त है मोहब्बत मोहम्मद मुस्तफा और विलायत अली मुर्तजा।